चलिए अब 2 क्वेश्चन होने के बाद अब तीसरा क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अलस कथा में किसका वर्णन है। पूछ रहा है कि अलस कथा पाठ में है कि कौन कौन से पात्र है। हिंदी में उसका मतलब होता है कि अलस कथा के सभी पात्रों के बारे में बता। तो इसमें सवाल में है अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले अलस कथा पाठ जो लिखा हुआ है विद्यापति ने, ये किस ग्रंथ से है। तो मैथिली कवि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, किसके पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें आलस्य के निवारण मतलब उसके प्रेरणा, आलस्य को प्रेरणा देने के निवारण और इस संसार को लोक नीति मतलब होता है साम दाम दंड भय, क्या होता है लोक नीति और अन्य पक्षों पर व्यंग्यात्मक दृष्टि से डाली गई, व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली गई है उस पर। इस पाठ में मुख्य रूप से मिथिला के मंत्री विदेश्वर और 4 आलसियों का वर्णन किया गया। ये सवाल कह रहा है कि अलस कथा में जो लिखे हुआ है उसके बारे में, अलस कथा की इसका वर्णन है। तो इसमें हमारे पात्रों के बारे में पूछा गया है, तो हम पात्र के बारे में ही आप लोगों को बता दें। अब हम आपका चौथा क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन पे है चौथा क्वेश्चन में कि अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। जब अलसशाला में कर्मचारियों के द्वारा आग लगाया गया तो उस समय क्या हुआ। तो उसका जवाब है कि अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। अलसशाला में आग लगने पर सबसे पहले धूर्त लोग का मतलब है कि जो बनावटी आलसी बनकर, जो आलस के साथ ही जो मेहनती लोग भी होते थे वो क्या बनावटी आलसी बनकर मिले मिथिला के विदेशमान मंत्री के यहाँ अलसशाला में भोजन करने जाते थे। लेकिन जब वहां पे आग लगाया गया तो वहां क्या हुए नकली मतलब धूर्त लोग जो भेष बनाकर गए हुए थे वो क्या किए, वे भाग गए। भेष बनाए हुए थे वे लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। उन्होंने सोचा कि जान बचे तो लाखों पाए। तो उसके बाद केवल 4 आलसी बचे जो वास्तव में आलसी थे। क्या थे, जो वास्तव में आलसी थे। अब यहाँ पे अलसशाला में आग लगने पर तो हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन 5वां,